हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम one medium to another medium of different density, that is called refraction of light. जब भी कोई लाइट वन मीडियम से एनदर डेंसिटी के मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में जो डेविएशन होती है दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, इसका एक बहुत ही बिग एग्जांपल है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ starlight. Since light bends toward the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position as it passes through the atmosphere. Hence, the star appears slightly higher than its actual position due to changing condition of Earth atmosphere. The apparent position of the star changes slightly and the intensity of light reaching the eyes also fluctuates. This gives rise to the twinkling of the stars. Okay, क्योंकि लाइट जब स्टार्स की लाइट है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के रीजन में आती है इट गेट्स बेंड. ओके, और जब हमारे आइज तक पहुंचती है तो फ्लक्चुएट होती है. ठीक है, दैट्स वाई वी सी द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि क्या होते हैं रिफ्लेक्शन लॉ. ध्यान दीजिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जो ये सभी हैं, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस. ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरफेस है उसके ऊपर जो नॉर्मल है ट्रांसपोर्ट जो मीडियम के ऊपर, ठीक है, वो सभी एक ही प्लेन में लाया करते हैं. नेक्स्ट क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट. तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. किसी एक कलर की लाइट के लिए और उसका जो मीडियम है, एक पेयर है, ठीक है, मीडियम्स का जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है उसके लिए. ओके, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. तो जो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो ये हमने अभी पढ़ा, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction. This law is also known as Snell's law. It is true for the angle when incidence angle is greater than 0 and less than 90 degree. Okay, if I is the angle of incidence, अगर हम I को angle of incidence लेते हैं and R is the angle of refraction और R angle of refraction है, then साइन आई ओब्लिक साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू म्यू. उसे क्या कहते हैं? म्यू. और ये म्यू क्या होता है? दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट. और इस म्यू को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. ओके, पता लग गया आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसकी इंसिडेंस रे आप देख रहे हैं IO. ठीक है, जब मीडियम में बैंड रिफ्रैक्ट होके लाइट गई तो OO डैश, एंड जब मीडियम से बाहर आई देन O डैश E. ओके, तो होता क्या है व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जब हम देखेंगे तो होता क्या है जब भी लाइट इंसिडेंस होती है
व्हेन अ रे लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो बाहर एयर मीडियम है, ये हमारा ग्लास का स्लैब है, जब भी एयर टू ग्लास लाइट पास करेगी, रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वी नो एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम देन द एयर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हम जाते हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल drawn at the point of incidence. In this case, angle of incidence is always greater than angle of refraction. तो जब भी rarer to denser medium में हमारी रे ट्रेवल करेगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा that will be always greater than the angle of refraction. But when the ray of light is passing from glass to air, लेकिन जब जो ये रे है रिफ्रैक्टेड रे आप देख रहे हैं ओ ओ डैश, जब ये ग्लास से वापस एयर मीडियम में आएगी, देन दैट मीन्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अब ये कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस केस में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो नॉर्मल ड्रॉ होगा उससे दूर की ओर ये जाएगी, एंड इन दैट केस, इन दिस केस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, आप देख सकते हैं द एमर्जेंट रे O1e, which is nothing but the refracted ray emerging out of the glass slab is parallel to the incidence ray IO। तो जो आप देखेंगे, जो ये रिफ्रैक्टेड रे हैं अल्टीमेट O1e एंड इंसिडेंस रे क्या है IO, आप जब भी इसको ड्रॉ आउट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट दीज विल बी पैरेलल। आप देख रहे हैं ऊपर दिखाया है, जब इसको एक्सटेंड किया है रिफ्रैक्टेड रे O1e को, तो इसमें दिखाया है कि इट इज़ पैरेलल। अब ये पैरेलल क्यों रहती हैं हमेशा, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस, ए बी देखेंगे आप, एयर और ग्लास का इंटरफेस है, एंड सी डी ग्लास और एयर का इंटरफेस है, ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। तो जब भी इसका जो इंटरफेस है ये हमेशा एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर इक्वल एंड अपोजिट रहता है। दैट मीन्स जब एयर टू ग्लास आएगी तो जिस अमाउंट से एयर टू ग्लास में आते हुए परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होगी, उसी अमाउंट से जब ग्लास से एयर में जाएगी रे, तो परपेंडिकुलर से उतने ही अमाउंट से बाहर आउटसाइड को रिफ्रैक्ट करेगी। ओके, सो दैट इज वाई द रे emerges पैरेलल टू द इंसिडेंस रे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने पढ़ा था। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से लिंक कर सकते हैं, और वो क्या है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। कि रिलेटिव स्पीड क्या है लाइट की प्रोपगेशन की डिफरेंट मीडियम्स में, एयर में क्या स्पीड है, ग्लास के थ्रू क्या स्पीड है, वाटर के थ्रू क्या स्पीड है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके साथ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिंक कर सकते हैं। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, हम सभी को पता है, दैट स्पीड इज 3 × 10⁸. ओके, 3 × 10⁸. दिस इज 10⁸ meters per second. इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, इससे थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम. इट रिड्यूसेस कंसिडरेबल इन ग्लास और वाटर, लेकिन जब ग्लास या वाटर की बात हो तो जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट बिकम्स कंसिडरेबल लेस. The value of the refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two medium, as 1 μ2 is equals to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Okay. अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें ध्यान देनी है बातें, वो क्या है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. अगर वैक्यूम हो चाहे एयर हो तो हम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू किसके कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं हमेशा, वैक्यूम. दिस इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और उसको किससे डिनोट किया जाता है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2. If c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, then refractive index of the medium Nm is given by, it will be given by Nm equals to speed of light in air upon speed of light in the medium, that is equals to c upon v. ओके, ये चीज़ ध्यान में देनी है आप लोगों ने. और दो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33. और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, Ng इक्वल्स टू 1.52. एक नॉर्मली आपको, वैसे तो आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो गिवन होंगी, बट इन केस अगर नहीं होती हैं तो ये दो चीज़ें आप याद रख ही सकते हैं, वाटर की 1.33 एंड ग्लास की 1.52. Let us discuss questions in text questions. Okay, first question is, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एयर से वाटर में आई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई. तो वी नो द लाइट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एंड आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दी हुई है, एंड आपको सीधा सीधा क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ meters per second, which is speed of light in vacuum upon speed of light in glass. And calculating this, you will get the speed of light in glass. Okay. Third question, find out from table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with the lowest optical density. तो आपको जो ये ऊपर टेबल दिया है 10.3, ओके, दिस टेबल, इससे आप लोगों को हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है और लोएस्ट डेंसिटी किस मीडियम की है, आपको वो चीज़ फाइंड आउट करनी है. तो इसको आप खुद से देख के फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी, जिसका लो होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी. यू आर गिवन केरोसिन, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in the 10.3. तो ऊपर टेबल में इन सभी के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं. ठीक है, टर्पेंटाइन का दिया है, एयर वाटर का दिया है एंड केरोसिन का दिया है. ठीक है, केरोसिन का भी दिया है. तो आप लोगों ने देखना है कि किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट दैट विल बी द रेयर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट विल बी द मैक्सिमम इन दैट मीडियम. ओके, लास्ट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? आपको बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, दैट इज 2.42. तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है, सिंपली इसका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगी दैट विल बी लो या स्लोअर देन दी दैट इन दी एयर बाय हाउ मच, बाय 2.42 टाइम्स. ओके,
okay, it will be less by the 2.42 times. So that's it. ये हैं आप लोगों के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. आप लोगों को इस तक के ये क्वेश्चंस करने हैं और इसको अच्छे से समझना है. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट पे लिख के. थैंक यू.